अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हो आसिफ टेक। दोस्तों, बहुत से दोस्त जो थे वो पूछ रहे थे कि जो चालान को लेने का नया मेथड आया वो क्या है। तो बहुत से दोस्तों का ये सवाल था, तो मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है क्योंकि मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा था न्यू मेथड। तो एक भाई से जो स्टाम्प फरोश हैं, तो मैंने उनसे जाके पूछा है, तो उन्होंने मुझे इसका फुल मेथड बताया है कि जिस तरह से आप अब स्टाम्प पेपर ले सकते हो 1200 रुपये वाला। किसी भी मकसद के लिए हो सकता है दोस्तों। वो आप दो बंदों के दरमियान कोई माहदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, पैसों का लेन देन हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो आप 1200 रुपये वाला उसके लिए स्टाम्प पेपर लेते थे, वो किस तरह मिलेगा, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल है आसिफ टेक, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को, रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो साथ मेरे घंटी का आइकॉन आएगा उसको भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मैं लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आपको देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपने ई स्टैंपिंग टाइप करना है। ठीक है, ई स्टैंपिंग, ये देखिए मेरा लिखा हुआ आ गया। तो ई स्टैंपिंग टाइप करने के बाद ये देखिए सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है वो यही है। तो ये देखें, मैं उसी वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो अभी क्या है, आपने चालान, ये देखिए चालान फार्म नंबर 32A, इस पे क्लिक कर देनी है। और यहाँ पे आप इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसका मतलब यही है कि आप ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप ही उसके ठीक होने के या गलत होने के ज़िम्मेदार हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एग्री हो तो एग्री कर सकते हो, अगर आपने स्टाम्प पेपर लेना है तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये चालान फॉर्म जो है वो आ चुका है आपका, जो जिसको आपने फिल करना है। तो मैं अब इसको फिल करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, आप किस सिटी में रहते हो आपने वो दे देनी है। मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं लाहौर दे दूँगा। उसके बाद आपकी तहसील है, तो ये आपको आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई नज़र आ जाएगी। तो मेरी मॉडल टाउन है, मैं मॉडल टाउन दे दूँगा। उसके बाद दोस्तों, स्टैम्प जो आप स्टाम्प पेपर ले रहे हो उसकी टाइप है, तो मैं इस टाइम नॉन जुडिशियल है जो वो ले रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। तो यहाँ पे आपने स्टाम्प पेपर की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5cc आपकी जो है 1200 रुपये वाला स्टाम्प पेपर, उसकी कैटेगरी है 5cc। ठीक है, तो आपने भी यही सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पार्टी है और सेकंड पार्टी है। दोस्तों, सेकंड पार्टी वो है जो ख़रीदार होते हैं, वो सेकंड पार्टी होती है। तो दोस्तों, जो प्रॉपर्टी को बंदा ख़रीद रहा होता है वो सेकंड पार्टी होता है। तो इस तरह अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है तो सेकंड पार्टी ही पेड करती है पैसे। ठीक है, मीन्स जो बंदा ख़रीदार होता है वो, या आप सिंपल कह सकते हो कि जो ड्यूटी पेड कर रहा है और आपने उसको सेकंड पार्टी पे रख लेना और नीचे उसकी ई इंफॉर्मेशन जो है देनी है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे एजेंट नेम है, ये एजेंट का होता है। लेकिन अगर आप खुद से स्टाम्प पेपर ले रहे हो तो आपने अपना दे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNC देना है, तो मैं कोई भी टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, तो मैं कोई भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ईमेल है, लेकिन ये कोई रिक्वायर्ड लाजमी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी दे सकते हो, तो आप ना भी दो तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड फर्स्ट पार्टी, तो यहाँ पे मैं इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट पार्टी खुद को रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी CNC टाइप कर देता हूँ, आपने अपना ही CNC देना है। अब आपका जो भी रिलेशन है आपके आईडी कार्ड पे, मीन्स कि अगर आप सन ऑफ हो किसी के, मतलब आप किसी के बेटे हो, तो यहाँ पे आपने वालिद का नाम दे सकते हो। अगर आपका मदर ऑफ हो तो यहाँ पे आप मदर ऑफ को सिलेक्ट कर सकते हो, डॉटर ऑफ को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कोई कंपनी का रेफरेंस देना चाह रहे हो तो ये देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। मीन्स कि अगर आप अपने वालिदैन का नहीं करना चाह रहे, अपनी कंपनी का रेफरेंस दे रहे हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरी ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगी, वाइफ ऑफ भी है। तो आपका जो भी रिलेशन है वो आप यहाँ पे दोगे। तो मैं सन ऑफ दूंगा, अब्दुल रशीद। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है और यहाँ पे आप ईमेल अगर हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस सिंपल लाहौर टाइप कर देना है, यूज़ दिस फर्स्ट पार्टी और ऐड कर देना है। ठीक है, अब जो है हमारा सेकंड पार्टी आ गया, तो मैं ऐड सेकंड पार्टी करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अली
सेंड कर देता हूँ, CNC नंबर लिख देता हूँ कोई भी। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, आपने रिलेशन चूज़ करना है जो आपके ID कार्ड पे है वही, ठीक है। यहाँ पे अपना मैं नंबर दे देता हूँ, तो ये मैंने अपना ही नंबर दे दिया। तो यहाँ पे आपने लाहौर चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यूज़ दी सेकंड पार्टी, और यहाँ पे आपने टिक करना है और ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलूँगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको टाइप करना है, ठीक है। 5WYX मैंने टाइप कर दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है सेकंड आ चुका है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एड्रेस है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लाहौर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने लाहौर टाइप कर दिया है। उसके बाद लैंड वैल्यू आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपने बिल्कुल मेरे मुताबिक चलना है, ज़रा सी भी मतलब आपने इधर उधर की नहीं लगानी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आपने 1,000 रुपया टाइप करना है, ठीक है। बस 1,000 रुपया टाइप करना है। तो ये देखिए ये आपकी लैंड वैल्यू होगी। ये हमने असल में जो होता है स्टाम्प पेपर को, स्टाम्प की जो ड्यूटी है उसको लाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1,000 रुपया दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1,000 लिखना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है। सबसे पहले जो है वो आता है अर्बन। अगर आप शहरी इलाके से हो तो आपने अर्बन पे क्लिक कर रहने देना है। अगर आपका कोई देहाती इलाका है तो आप रूरल भी कर सकते हो। तो मेरा शहरी है तो मैं अर्बन पे रहने दूंगा। उसके बाद मेरी सिटी आ जाती है, खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद जो तहसील है वो भी मैंने पहले ही दे दी थी, मॉडल टाउन वो आ रही है। उसके बाद जो है यहाँ पे रेवेन्यू सर्कल है। असल में आपकी जो जगह है उसका दायरा कार क्या है, वो किस दायरे में आती है। तो यहाँ पे भी मैं मॉडल टाउन ही दूंगा क्योंकि वो मॉडल टाउन में ही आती है। उसके बाद प्रॉपर्टी एरिया मेरा कौन सा है, तो वो मेरा मॉडल टाउन एक्सटेंशन है। तो आपको भी यहाँ से आसानी मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से वो लाजमी अपना चूज़ कर लेना है, ठीक है। आपने अपना इलाका ढूंढना है और उसको आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई एग्रीमेंट ऐसा है जैसे आप लेन देन का, सिंपल लेन देन का पैसों का एग्रीमेंट है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे इस सब को करने का मकसद सिर्फ अपने स्टाम्प की ड्यूटी को मींस के एक मेंटेन रेट तक रखना है, 1200 तक, ठीक है। तो ये बिल्कुल रियल मेथड है दोस्तों। ये कोई भी मैंने निकाला नहीं है। जितने भी प्रॉपर्टी हैं, स्टाम्प फोर्स हैं, वो बिल्कुल सेम ही तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी से स्टाम्प पेपर निकलवाते हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चले तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नीचे आता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने अपनी जगह सेलेक्ट कर लेनी है कि वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। तो मेरी जो है कमर्शियल नहीं है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है लैंड एरिया, ठीक है। लैंड एरिया आपने यहाँ पे क्या टाइप करना है, 0.001, ठीक है। ताकि आपका जो ऊपर पैसे लगेंगे वो इसी हिसाब से लग जाएंगे और आपका 1220 का स्टाम्प पेपर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये 0.001 कर दिया है। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपने करना है फाइंड लैंड एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसने आपका जो एरिया है उसको मतलब उसका रेट जो है अभी पर मरला चल रहा है वो उसने ढूंढ लिया है। तो उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 1200 है और जो ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट वगैरह वो 20 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये आपकी सारी की सारी उसने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये एक्यूरेट है। तो हमने क्योंकि पहले से ही चेक कर ली है तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट चालान की ऑप्शन आ गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा चालान आ चुका है 1220 रुपये, ठीक है। आप देख सकते हो 1220 रुपये मेरी फ़ी है। और ये देखिए ये मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसको नीचे कर सकते हो और ज़्यादा से इसको देख सकते हो। ये डबल कॉपी होती है। तो आपने इसका प्रिंट आउट लेना है और उसको आप पंजाब बैंक की किसी भी शाख में लेके जा सकते हो
और वो आपको मीन्स के इसके ऊपर जो है स्टाम्प पेपर इशू करके दे देगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये रियल मेथड था जिस तरीके से आप स्टाम्प पेपर को निकलवा सकते हो, स्टाम्प पेपर आप ले सकते हो, ये बिल्कुल उसका रियल मेथड है। इसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल हमने स्टाम्प पेपर ही निकलवाए हैं। तो वो मीन्स के उसमें भी इसी तरह से सब कुछ था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल आसिफ टेक इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।